नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से राजनीतिक अखाड़ा में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ भी दिला दी। कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो मौजूद थे ही, साथ ही एचडी देवेगौड़ा, शरद यादव, राकांपा के शरद पवार, चंद्रबाबू नायडू ने भी शिरकत की। समारोह में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। सीएम बनने के तुरंत बाद कमलनाथ ने अपने वादे के मुताबिक किसानों का कर्ज माफ कर दिया। उन्होंने राजधानी भोपाल में कर्ज माफी वाली फाइल पर दस्तखत किए। कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक नया अध्याय शुरू हो गया। हालांकि इसकी पटकथा करीब 7 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। अध्यक्ष पद की दौड़ में ही पिछड़ गए थे सिंधिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत के साथ ही सीएम पद के दावेदारों के नाम पर चर्चा छिड़ गई थी। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया दो ऐसे नेता थे जिनका नाम सबसे आगे था। अंततः राहुल गांधी, या यूं कहें कि कांग्रेस के आला कमान ने वही किया जो करीब 7 महीने पहले किया गया था। दरअसल मध्य प्रदेश में जब चुनावी बिगुल बजा और कांग्रेस ने इसकी तैयारी शुरू की, तो सबसे पहले अपने सेनापति यानी पार्टी अध्यक्ष को बदलने का निर्णय लिया। तत्कालीन अध्यक्ष अरुण यादव की जगह कौन लेगा, इस पर मंथन शुरू हुआ था। उस समय भी 2 नाम सामने आए। ये वही नाम थे जिनका नाम अब सीएम पद के लिए भी लिया गया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ। ग्वालियर राजघराने के वंशज और पार्टी के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलड़ा भारी दिख रहा था। उनके पक्ष में गोलबंदी भी थी, लेकिन राहुल गांधी ने अनुभव को तरजीह देते हुए कमलनाथ को राज्य की बागडोर सौंपी। जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में पहुंची और सीएम पद के दावेदारों के नाम पर चर्चा शुरू हुई, तो सिंधिया और कमलनाथ का नाम सामने आया। कमलनाथ के पास अनुभव तो था ही, साथ ही गांधी परिवार के साथ करीबियत की थाती भी थी। कमलनाथ संजय गांधी के खास लोगों में शुमार रहे हैं और इमरजेंसी के दौरान तो वो संजय की आंख, नाक और कान कही जाने वाली चौकरी के सदस्य भी रहे हैं। साथ ही इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल से भी उनके उतने ही अच्छे संबंध रहे हैं। कमलनाथ की गांधी परिवार से करीबी का एक सबूत पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का वो भाषण है जिसमें उन्होंने कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा बताया था। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार के खिलाफ इंदिरा गांधी की मदद करने वाले कमलनाथ के चुनाव प्रचार में जब इंदिरा गांधी छिंदवाड़ा पहुंची, तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ उनके तीसरे बेटे हैं और जनता उन्हें वोट दे। कमलनाथ ने भी बखूबी इस रिश्ते को निभाया। पिछले साल इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मां लिखकर ट्वीट किया। इन सब बातों से इतना तो तय है कि जब चुनाव की तैयारी चल रही थी, तभी यह फैसला हो चुका था कि ज्योतिरादित्य को सारी योग्यता होने के बावजूद मंत्री पद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कमलनाथ को उनकी वफादारी के लिए मुख्यमंत्री बनाकर उनके वफादारी की कीमत चुकानी थी। लेकिन जो भी हो, कांग्रेस या राहुल गांधी के लिए कमलनाथ की वफादारी चुकाने के और भी दूसरे तरीके हो सकते थे। उन्हें पार्टी के भीतर ही किसी बड़े पद पर रखा जा सकता था, लेकिन ज्योतिरादित्य की अनदेखी करके उन्होंने कहीं ना कहीं माधवराज सिंधिया की तरह ही ज्योतिरादित्य को भी धोखा दे ही दिया। अब देखते हैं कि राहुल गांधी कभी ज्योतिरादित्य के साथ न्याय कर पाते हैं या नहीं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।